हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस समय मैथमेटिक्स में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंटीग्रेशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में क्या है कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वही सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में दे दिया गया है। कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन वही मिलेगा। बस यहाँ पर क्या दे दिया गया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू दे दिया गया है। तो वो जो वैल्यू दिया गया है वहाँ पर क्या कि x का वैल्यू दिया गया है लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक कि कितना वैल्यू हो सकता है। तो लास्ट में उसका हम यूज करके आपको बता देंगे कैसे सॉल्व करना है। बाकी इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन वही हैं जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं कि आपने अभी तक जितना भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इंटीग्रेशन पे, लगभग इस समय 19 लेक्चर बन चुके हैं, तो आपने उसको देख लिया होगा। अगर आपने उसे देखा हुआ है तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, वही सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिल रहे हैं सब। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको पहले के वाले क्वेश्चन सब आते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ dx अपान x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। ये क्वेश्चन इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा चुका हूं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में बना करके इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस डिफरेंट क्या इस चैप्टर में कि यहां पर लिमिट का वैल्यू दे दिया गया है 0 से लेके 1 तक। ये नया चीज दे दिया गया इस चैप्टर की वजह से। तो चलिए पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है, आप यहाँ पे देखेंगे वही क्वेश्चन आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर देखा है तो अच्छी बातें रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, dx अपान एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, इसे आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला आप लगाएंगे dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर देखिए 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पर ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला आप लगा करके सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 1 बाई ए, यहां पर देखिए x का वैल्यू है x प्लस 3 और a का वैल्यू है 4। तो 1 बाई ए 1 बाई 4 टेन इनवर्स x बाई ए, x का वैल्यू कितना है x प्लस 3 अपान में a का वैल्यू कितना है 4। जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप क्या काम करेंगे कि ये जो 0 से 1 तक लिमिट दिया वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि 1 बाई 4 ले लीजिए। अब यहाँ पर x का वैल्यू एक बार आपको 1 रखना है, उसके बाद एक बार x का वैल्यू 0 रखना है। यानी x के स्थान पर आप 1 रखेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे x के स्थान पे 0 रख के। यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आपको क्या करना है, माइनस कर देना, घटाना है। इस प्रकार से देखिए, टेन इनवर्स x के स्थान पे क्या रखेंगे 1 प्लस 3 बाई 4 माइनस, अब घटाएंगे इसी को फिर से लिखेंगे 1 बाई 4 टेन इनवर्स x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 प्लस 3 बाई 4। यानी एक बार मैंने क्या किया, x के स्थान पे 1 रख दिया और दूसरी बार x के स्थान पे क्या रख दिया 0 रख दिया, और दोनों को मैंने क्या किया, घटा दिया उसे। अब इसे सॉल्व करने पे क्या आता है, 1 बाई 4 टेन इनवर्स 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 टेन इनवर्स 3 बाई 4 प्लस सी कर दीजिए। तो 1 बाई 4
tan इनवर्स, 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 tan इनवर्स 3/4 प्लस c। अब देखिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है। आप ये वैल्यू याद रख लेंगे तो ये हो जाएगा π/16 माइनस 1/4 tan इनवर्स 3/4 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। आपको याद क्या करना है कि tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, π/4। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखेंगे, आगे मैथमेटिक्स में हमेशा आपको यूज होता रहेगा वहाँ पे। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। 45 को क्या लिखते हैं, π/4 इज इक्वल टू 1। तो π/4 इज इक्वल टू, ये tan इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया, π/4। इस तरीके से आप कोई वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो आप बना लेंगे अपना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या है, dx/x² प्लस 2x प्लस 10। ये वही क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन को मैंने आपको भी बताया हुआ है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, इसे 1/x² प्लस a² के फॉर्म में इसे हम बना लेंगे। ठीक है, या तो 1/x² प्लस a² के फॉर्म में बनेगा या 1/x² माइनस a² के फॉर्म में बनेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में इसका जो भी लिमिट का वैल्यू दिया गया है वो हम सॉल्व करेंगे। वो सबसे लास्ट में वैल्यू मैं रखता हूं इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसा दिया वैसा लिख लेंगे, dx/x² प्लस 2x प्लस 10। अब यहां पर ऐसी कौन सी संख्या प्लस और माइनस की जाए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना वो बन जाए, यानी x² के फॉर्म में बन जाए। इसका मैंने तरीका आपको बताया था, x में जितने का भी मल्टीप्लाई किया गया हो, यानी x का जो कोफिशिएंट है 2 है ना, 2 लिख लीजिए, इसका हाफ करके होल स्क्वायर कर दीजिए, हाफ करके स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। यानी आपको यहां पर 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे हमेशा। तो क्या हो जाएगा आपका ये 0 से 1 तक dx/x² प्लस 2x, इसके साथ में प्लस 1 ले लीजिए और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके साथ माइनस में ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका dx/a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तीनों क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं, तो जैसे आपने इसे सॉल्व किया बिल्कुल ऐसे ही आप, अब देखिए ये जो लाइन यहाँ पर है सेम लाइन यहाँ पे है, बस डिफरेंट क्या है कि यहाँ x के स्थान यहाँ पे 3 दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। बाकी लगाने का सॉल्व करने का तरीका आपका सब कुछ वही है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग लगा सकते हैं अच्छे से। तो चलिए देखते हैं कैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/x² प्लस a² का क्या होता है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a, a का वैल्यू कितना है 3, tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू x प्लस 1/a, a का वैल्यू 3। और इसको आप ऐसे लिखेंगे 0 से लेके 1। अब आप एक बार x के स्थान पे 1 रखेंगे और अगली बार x के स्थान पे 0 रखेंगे, तो 1/3 tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 माइनस 1/3 tan इनवर्स 0 प्लस 1/3 प्लस c। ठीक है,
वैसे जब लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो प्लस सी लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं है, प्लस सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आपको, जब आप वैल्यू ही पूरा रख दे रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 1/3 tan इनवर्स, एक और एक 2, 2/3 माइनस 1/3 tan इनवर्स 1/3, ये आपका आंसर हो गया। अब आप tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए tan 30 का मान होता है आपका या तो आप यही आंसर लिखिए, आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1/3 का वैल्यू कुछ निकालने की जरूरत नहीं है आपको, दिस इज आंसर। ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो वो भी वैल्यू यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, दोनों एक जैसे थे। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, sin की पावर 4x का इंटीग्रेशन। साइन की पावर, देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये लिमिट दिया जाए, ये हटा भी सकता है, तो आपका पुराना वाला चैप्टर बन जाएगा। और जैसे यहाँ पे साइन की पावर 4x, एक प्रकार से देखा जाए ना तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट बाद में लगा देंगे, लिमिट को हम बाद में लगा देंगे। ये मान के चलिए अभी आपको कि साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो कैसे करेंगे वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसको आप पहले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, जब भी साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। और जब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको ये पहले बता चुका हूं ये क्वेश्चन, कि जब भी साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो आपको cos 2x का मैं फॉर्मूला बताया हूं, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ से साइन स्क्वायर x का वैल्यू हम निकाल के वहाँ पुट कर देंगे, तो ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपान में 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, 1 माइनस cos 2x अपान में 2 का होल स्क्वायर dx, और ये इंटीग्रेशन। बात समझ में आई। अब आप क्या काम करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान में 4। ठीक है, dx। अब देखिए यहां पर हम 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और ये cos स्क्वायर x होता है, ठीक है 2x है। 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन लेंगे, cos स्क्वायर x वाला फिर से आ गया। जैसे मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने का रूल ये होता है, ऐसे ही cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे उसका रूल अलग होगा। जब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या काम करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो यहां से आप 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाल, क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये 2 कर दीजिए, यानी cos स्क्वायर। अब देखिए एक चीज और आप देखना ध्यान देना, फॉर्मूले में यहाँ 2 होता है तो इस एंगल का हाफ होता है, यहाँ पर यहाँ 2 होता है तो यहाँ एंगल होता है हाफ। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 चाहिए, क्योंकि हमें cos स्क्वायर 2x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जो एंगल होता है इसका जस्ट डबल होता है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार cos स्क्वायर
2x का वैल्यू क्या हो सकता है, cos 4x प्लस 1/2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 cos x को इसके साथ में लिख लीजिए। ठीक है, 1/4 को बाहर कर लीजिए आप, और ये cos स्क्वायर 2x को आप क्या लिखेंगे, cos 4x प्लस 1/2 dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/4 को यहां लिख लीजिए, ये हो गया आपका। अब इंटीग्रेशन आप करेंगे इसका। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 2। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो इस 2x को x मान के हम इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है sin x, x के स्थान पे क्या है 2x। आपने 2x को x मानकर इंटीग्रेशन किया है तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 होता है। तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस यहां पर cos 4x। अब cos x, 4x को x मान के करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और 4x को आपने x मान के इंटीग्रेशन किया तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये बाई 2 आपका नीचे कर लीजिए इसे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/4। यहां पर आप एक काम कीजिए, ये 2 और ये 2 यहां एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए ये तो पूरे में बटे में 2 नीचे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक नीचे 2, एलसीएम ले लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस x। ये बाई 4 इसका नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको लिख लेंगे, और इस 2 को फिर क्या करेंगे आप, बाहर ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/8, 1/8। 1/8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1/8 का मल्टीप्लाई करने से क्या है आपको, या 1/8 को बाहर ही रहने दीजिए अभी। अब आपका जो लिमिट का वैल्यू दिया गया उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन की पावर 4x वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका 0 से लेके पाई तक। तो यहाँ से 0 से लेके पाई यहाँ भी लिख लेंगे, 0 से पाई यहाँ भी, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। अब ये वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे 0 से पाई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चलिए 0 से पाई। 1/8 आप बाहर कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और दूसरी बार घटा के माइनस करके उसे क्या लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। एक चीज़ आप वो कर सकते हैं, 2x और एक x कितना हो जाएगा, 3x, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, माइनस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x/4, 0 से पाई। 1/8, चलिए सॉल्व कीजिए। x के स्थान पे पाई रखना है तो 3 पाई माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई प्लस साइन 4 इंटू पाई/4।
अब इसमें से घटाएंगे हम क्या, 1/8, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे 2 sin 0 हो जाएगा, 2 sin 0 माइनस, यहाँ पर भी sin 0/4 हो जाएगा। तो 1/8 3 पाई माइनस, अब देखिए 2 sin 2 पाई है, तो यहाँ पर sin 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, यानी आप कह सकते हैं कि sin 2 पाई का वैल्यू क्या होता है। तो ये सब वैल्यू देखिए आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो sin 2 पाई का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है आपका, तो 0 हो जाएगा, प्लस sin 4 पाई/4, तो साइन इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 4 पाई का वैल्यू भी क्या होता है, 0, ठीक है, माइनस 1/8, 0 तो 0 ही है आपका, माइनस साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, यहाँ भी साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आपको याद क्या करना है, साइन 2 पाई का मतलब होता है साइन 180 × 2, तो साइन 360 हो जाएगा, साइन 360 का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 4 पाई यानी 4 × 180 का वैल्यू भी 0 होता है। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/8 × 3 पाई, तो हम कह सकते हैं 3 पाई/8, ये आंसर हो गया आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है cos की पावर 4x, cos की पावर 4x का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, या तो sin की पावर 4x का आ जाएगा और या तो cos की पावर 4x का आ जाएगा। तो इसी जैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ एक, 0 से π/2 √1 + sin x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूट में 1 + sin x, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने आपको बताया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, लास्ट में लिमिट लगा देंगे क्या दिया गया है। तो रूट में 1 + sin x, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है आपको, कैसे सॉल्व किए थे। सबसे पहले हमें अंडर रूट से बाहर निकलना होगा, और रूट से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है देखिए, आप 1 को लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा, तो sin² x + cos² x। ध्यान देना, जब यहाँ पे x लिखा होगा ना तो इसे x/2 लेके चलना, और जब यहाँ पे 2x लिखा होगा तो यहाँ पर x और x लेके चलना। क्यों होगा वो मैं तुरंत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 × cos x/2 होता है, यानी यहाँ पर हर सभी थीटा एक जैसा होना चाहिए। तो sin x का फॉर्मूला ये तो फिक्स है कि 2 sin x/2 × cos x/2 होता है, तो x/2 थीटा सेम यहाँ लाने के लिए मैंने क्या किया कि 1 को लिख दिया sin² x/2 + cos² x/2, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है। चाहे sin² x + cos² x लिखो उसको भी 1 बोलते हैं, और चाहे sin² x/2 + cos² x/2 लिखो उसे भी 1 कहते हैं। थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर हो गया आपका ये, sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दिए और इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अंडर रूट से बाहर हम आ सकते हैं, यानी sin x/2 + cos x/2, अंडर रूट से हम बाहर आ गए बहुत ही आसानी से। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है,
तो माइनस कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है, x/2 है, बट आपने x/2 को x मान के सॉल्व किया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, केवल 2 बचेगा और इससे डिवाइड कर देंगे। जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा आपका, ठीक है। प्लस अब यहाँ भी वही चीज़ होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इसको आप x मान के करेंगे तो sin x और 1/2 से फिर आप डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी लिमिट दिया गया है कितना, 0 से पाई दिया गया है, 0 से π/2 दिया गया है। अब देखो एक प्रकार से ये आपका ये नया क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन को मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। अब इस चैप्टर में डिफिनिट इंटीग्रेशन है ये, तो यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है 0 से π/2, 0 से π/2, लास्ट में एक लाइन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 से π/2। अब x के स्थान पर आप π/2 का वैल्यू रखेंगे और फिर उसमें से माइनस करते हुए x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, -2 cos x, x के स्थान पे क्या रखेंगे π/2 और एक 2 आपका पहले से है, प्लस 2 sin x के स्थान पे क्या रखेंगे π/2 और एक 2 आपका पहले से है। इसमें से माइनस करेंगे हम x के स्थान पे 0 रखते हुए, तो -2 cos 0/2 प्लस 2 sin 0/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2 cos π/4 प्लस 2 sin π/4 माइनस -2 cos 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 और sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0। तो ये हो जाएगा आपका -2 cos π/4 यानी cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस 2 इंटू sin π/4 का वैल्यू भी वही होता है 1/√2। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2। तो क्या हो जाएगा आपका ये, अब देखिए इससे यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 से जब ऊपर 2 से कैंसिल करेंगे ना तो ऊपर √2 हो जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पर भी √2 प्लस 2। अब ये प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 2 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये वैल्यू भी बता दूंगा कि cos 5/4 का मान कितना होता है, cos 0 का मान क्या होता है, sin 0 का मान क्या होता है, वो सारे वैल्यू जो थीटा के टर्म्स में होते हुए आपको याद करना है, वो मैं अगले वीडियो में एक टेबल बना के आपको अच्छे से बता दूंगा और आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा आपको यूज होता रहेगा।